नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल मचने जा रही है। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अल्टीमेटम पर विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं और वहां वे अपने वकील से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लीगल टीम से राय मशविरा के बाद शिंदे मंडली की अयोग्यता वाली फाइल पर बड़ा फैसला आ सकता है। शिंदे गुट के विधायक जो हर दिन इस बेचैनी में गुजार रहे हैं कि उनके विधायक अब गई तो तब गई, अब कुछ ऐसा हो सकता है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, विधायक अयोग्यता मामला, वकीलों से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। शिंदे और उद्धव ठाकरे को जारी हो सकता है नोटिस, यही सबसे बड़ी खबर है। दरअसल अब तक चर्चा यह हो रही थी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों की भी अनदेखी कर सकते हैं विधानसभा स्पीकर, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान यह दे रहे थे कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैसियत रखने वाले विधानसभा के स्पीकर हैं, तो फिर उन्हें हम कैसे कह सकते हैं कि आप अपना फैसला कब करेंगे। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें बता दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा का स्पीकर भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी है और ऐसे स्थिति में उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें अल्टीमेटम जारी किया था कि 1 सप्ताह के भीतर आप मुझे यह बताएं कि आप इन विधायकों की अयोग्यता वाली फाइल पर कब कोई फैसला करने जा रहे हैं। 4 महीने कम समय होते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की आप अवहेलना नहीं कर रहे हैं? इसके बाद देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो बेहद दिलचस्प है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एक्शन में आ गए हैं। नार्वेकर गुरुवार को वरिष्ठ वकीलों से चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करने के लिए नार्वेकर दिल्ली पहुंचे हैं। खबर है कि राहुल नार्वेकर शिवसेना के दोनों गुट के प्रमुख नेताओं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को प्रत्यक्ष रूप से अपना बयान दर्ज करने के लिए अगले 1-2 दिनों में नोटिस जारी कर सकते हैं। यानी कि अब महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के लिए तैयार रहिए। बीजेपी को खैर इस बात का आभास तो हो ही चुका होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएंगे, शिंदे को दरकिनार करना होगा। इस वजह से उन्होंने अजित पवार का साथ भी थाम लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार के पीछे शरद पवार लगे हुए हैं, उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक जो है हिचकोले खा रहा है। कभी भी वहां भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसे में बीजेपी की सरकार क्या स्थिर रह पाएगी लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी का प्लान है एक राष्ट्र एक चुनाव। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को वो लोकसभा के साथ कराने की निश्चित तौर पर उम्मीद पाल रखे होंगे। लेकिन यहां परिस्थिति बदलने जा रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के एक अल्टीमेटम के बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के भी पसीने छूटे हैं, वो भागे भागे दिल्ली गए हैं। अब जानिए कि वहां आगे का क्या प्लान है। यहां जानकारी दी गई है कि मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई पर गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, कानून और नियम के हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही सुनवाई होगी। मीडिया ने राहुल नार्वेकर से जब दिल्ली दौरे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह निजी तौर पर दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि खबर है कि दिल्ली में विधानसभा अध्यक्ष अपने वकीलों से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इनकी लीगल टीम जो सलाह देगी उसके बाद विधानसभा स्पीकर को कोई ठोस निर्णय लेना होगा। यह तो तय है कि शिंदे गुट के विधायकों की नींदें उड़ गई होंगी, उनकी विधायकी भी जा सकती है। जैसे ही वो अयोग्य करार दिए जाएंगे उसके बाद शिंदे साहब भी उसी चक्रव्यूह में फंसेंगे, उनकी कुर्सी खतरे में होगी। और अजित पवार का हो सकता है कि अंतिम समय पर कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। वो चाहते भी हैं, उनका बेटा भी पूछता है, पापा कब तक डिप्टी सीएम रहोगे? तो हो सकता है बीजेपी मुरादें पूरी कर दे। लेकिन शिंदे का क्या?
शिंदे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट के साथ बगावत करके अलग हो गए, अलग शिवसेना बना ली, चुनाव आयोग से शिवसेना पर कब्जा भी पाया, वो शिंदे अब करेंगे क्या? उसके बाद तो आगामी चुनाव में वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जिधर भी खड़े होंगे 3-4-5% वोट से वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तो एकदम से तय है। अब जरा आगे आइए, विधानसभा कार्यालय के सूत्रों का इस संबंध में क्या कहना है वो हम आपको बता रहे हैं। यह जानकारी है कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में शिवसेना, शिंदे और उद्धव गुट के दोनों प्रमुख नेताओं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा जा सकता है। जिस तरह से दोनों गुट के विधायकों ने अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा था, ठीक उसी तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को भी अपना पक्ष रखना होगा। गौरतलब है कि 18 सितंबर को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई सुनवाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो सके थे। हालांकि नार्वेकर ने उस समय कहा था कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने में न देरी की जाएगी और न ही जल्दबाजी की जाएगी। अब कितनी देरी करेंगे और ये जल्दबाजी कैसे कह सकते हैं, जब 4 महीने आप उस फाइल पर कुंडली मारे बैठे पड़े हैं, तो इसे आप देरी ही कहेंगे, जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गहरी नाराजगी जताई थी कि 4 महीने कम नहीं होते हैं। अब आप 1 सप्ताह के भीतर हमें बताइए कि आपके पास कौन सी तारीख है जिसमें आप फैसला लेंगे। अब इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। तो देखिए, एक तरफ मीडिया से कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होगी और जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो दिल्ली लीगल टीम के पास पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के सियासत में उथल पुथल मचने का एक और दौर शुरू होने वाला है। अब इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि जो संजय शिरसाट हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि क्या मूव हो सकता है राहुल नार्वेकर का। इसके लिए आप जरा अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। इसमें संजय शिरसाट के बयान को डिटेल में बताया गया है। यहाँ एनबीटी ने हेडलाइन में लिखा, एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर देना है फैसला, राहुल नार्वेकर गए दिल्ली। महाराष्ट्र में हलचल तेज। महाराष्ट्र में अगर हलचल तेज हुई है तो इसके पीछे की वजह समझना हो, सीधे आइए शिरसाट के बयान पर। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि राहुल नार्वेकर के दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय शिरसाट ने कहा कि हमारे वकील दिल्ली में हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे मामले की पैरवी की, उनसे चर्चा करना जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सटीक आदेश क्या है यह भी समझना चाहिए। इसके लिए राहुल नार्वेकर दिल्ली गए हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह कार्रवाई तेज गति से होनी चाहिए। यह नहीं कहा गया है कि इसके लिए प्रक्रिया को छोड़कर कार्रवाई करें, इसलिए यह कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जानी है। संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इसके लिए कितना समय चाहिए, इस संबंध में दिल्ली में चर्चा की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के बातों को मैनिपुलेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी है। उन्होंने यह तो कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर आप समय तय कीजिए। जब विधानसभा स्पीकर के पाले में पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाली थी, तो विधानसभा स्पीकर इस फाइल पर कुंडली मारे कैसे बैठे रहे, यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है। और इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी तो करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट कतई यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि अब और आप लेट लतीफी करें। आपको यहां बता दें कि जब वो विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर से यह पूछा गया था कि अब आप फैसला कब करने जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, तब उन्होंने उस वक्त जानकारी दी थी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस संबंध में अध्ययन करने दीजिए, फिर हम इस पर कोई निर्णय लेने वाले हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां बताया गया है कि नार्वेकर ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली, अदालत में क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे आदेश की सामग्री की जानकारी नहीं, मैं अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। नार्वेकर ने कहा कि वह जल्द से जल्द और उचित समय पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। नार्वेकर ने अपने समक्ष दायर अयोग्यता याचिकाओं की संख्या का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस संबंध में कई याचिकाएं लंबित हैं।
और राहुल नार्वेकर को फैसला तो करना ही था, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में खुद ही सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने गंभीर टिप्पणी कर दी है। इसके बाद बड़ी खबर यही आ रही है कि राहुल नार्वेकर साहब अपनी लीगल टीम से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां बैठकों का दौर जारी है। इधर एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों की सांसें फूलने लगी हैं। अब सत्ता से निकल जाने का समय आ गया है, जनता के बीच जाने का समय आ गया है और जनता उन्हें कितना मानेगी, कितना स्वागत करेगी, ये आने वाले चुनाव के नतीजे ही बता देंगे कि शिंदे ने जो फैसला उद्धव ठाकरे से अलग होने का लिया था वो उन पर कितना भारी पड़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।